इस वक्त जाए वक़्फ़े में मौजूद हैं अब तक कोयटा के ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुगटी। जी नूर इलाही बुगटी, क्या तफसीलात हैं आपके पास ताज़ा तरीन? देखिए, ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक 25 अफराद जो है वो इस वाक़े में जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जिसमें 20 से 22 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी है, जिन्हें यहाँ से सबसे पहले मस्तूंग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ मरीजों को वहाँ से ज़ख्मियों को फारिग कर दिया गया, जबकि जो ज़्यादा सीरियस थे या जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। 3 ज़ख्मी जो हैं इस वक्त उनको CMH कोयटा मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों के दोनों कोयटा के जो अस्पताल है, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ताहम इस वाक़े के फौरी बाद, धमाके के फौरी बाद मस्तूंग अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और जितने भी यहाँ डॉक्टर थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सिंग स्टाफ था, उनको फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। कोयटा के अंदर भी तमाम अद्वियात और सहूलतें जो थी वो वहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानिब से फ़ौरन फराहम कर दी गई, ताकि किसी को जो भी अगर मरीज़ को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो मिल सके। जबकि लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि लोग भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे थे, ताकि अगर किसी को खून की ज़रूरत हो तो फौरी तौर पर खून भी मुहैया किया जा सके। इस वक्त चूँकि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है। अगर आप एक तस्वीर दिखा सकें जो आपको भेजी है, वो उसमें मौलाना अब्दुल गफूर की हैदरी की गाड़ी के अंदर है वो कुछ लोग जख्मी है। बताया जा रहा है कि वो जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचे हैं तो ये धमाका हुआ है और गाड़ी के अंदर उनका ड्राइवर और एक उनका साथी जो है वो जख्मी हालत में है। लेकिन अब ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है कि उनका ड्राइवर जो है वो इस वाक़े में जाँ बहक हो गया है। मजीद जो है यहाँ पर BD की टीम है उसको भी तलब किया गया है, चूँकि अभी तक धमाके की नौयत का मालूम नहीं होता है कि धमाका किस किस्म का था, किस नौयत का था, कितना बारूद इस्तेमाल हुआ, आया ये पहले से यहाँ प्लांटेड था कि सड़क किनारे नस्ब था या कोई और वजह हो सकती है। ताम गाड़ी जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी जो मुकम्मल तबाह हो गई है, उसके करीब इंसानी आज़ाब भी पड़े हुए हैं, तो इसलिए और भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उसने मशकूक कर दिया है। अब जब कोयटा से BD की टीम जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी तो उसके बाद ही जो है वो इस बात का तयन कर सकेगी कि आया ये किस किस्म का धमाका था, आया ये खुदकुश था या पहले से प्लांटेड था या किसी जो है सड़क किनारे ये यहाँ पर नस्ब था, किसी गाड़ी में प्लांटेड था। उसके बाद से सूरत हाल मालूम हो सकेगी, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी मीडिया के एहलकार हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस इलाके से दूर रखा हुआ है, ताकि अगर यहाँ भी मजीद इस किस्म का कोई बारूदी मवाद या कोई ख़तरनाक चीज़ है तो मजीद नुकसान ना हो सके। यहाँ पर FC को एहलकार भी, कोयटा से भी FC को तलब कर लिया गया था, जबकि कलास सिक्योरिटी को भी यहाँ कलास से तलब किया गया था। यहाँ पर जो पहले से FC के एहलकार यहाँ मस्तूंग में मौजूद थे वो यहाँ पर पहुँच गए, पुलिस यहाँ पर पहुँच गई, जबकि लेवीज के एहलकार यहाँ पहुँच गए और उन इलाके को घेरे में लिया है और ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो सके। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो इस वाक़े में बताया जा रहा है कि मामूली ज़ख्मी हुए हैं और ये भी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन बाद जो है यहाँ पर इनका एक बड़ा जलसा भी होने वाला है जमीयत उलमा इस्लाम का चमन के अंदर, जिसमें मौलाना फजल रहमान जो है वो वहाँ पर खिताब करेंगे और बहुत से लोग जो है उन्होंने जमीयत में शमूलियत करनी थी। तो मौलाना गफूर हैदरी इसी सिलसिले में भी यहाँ पर कोयटा में मौजूद है, ताकि जो जलसा, बड़ा जलसा चमन में मुनक़िद किया जा रहा है उसके सिलसिले में इंतजाम जो है वो किए जा सकें और फुल प्रूफ इंतजाम किए जा सकें। आज भी जब यहाँ पर ये जलसा, ये दस्तार बंदी का जलसा था, यहाँ पर जो लोग आ रहे थे जा रहे थे उनकी बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो है जी हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे नूर इलाही बुगटी हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। GUI के रहनुमा मौलाना मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अफसोसनाक आज वाक़या हमने देखा जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के कारवां को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे आप? ये खतरनाक वाक़या हुआ है। हमारी मरकजी जनरल सेक्रेटरी डिप्टी सीनेट शर्मीन और हमारे तर्जुमान इस बदबख्त कौम एक खतरनाक धमाका हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह जख्मी है और इंशाल्लाह बचे। तो ये हमारी मुल्क दुश्मन अनासर का खुसूसन बलूचिस्तान में जो आजकल आप हजरात भी देख रहे हो और सुन रहे हो कि इंडिया हमारे बॉर्डर पे और यहाँ पे जो इसके अलाकार है जो यहाँ मुल्क दुश्मनी में मसरूफ़ है। हैदरी साहब एक जुरतमंद और बाहिम्मत इंसान थे। वो हमेशा इस तबके को लड़का रहे थे कि मुल्क दुश्मनी से बाज आ जाए, अपने बल्कि वफादार बने। इसी वजह से ये ज़्यादती हुए और हमारी इस इस्लामी और दीनी और कुरानी मरकज़ पे धमाका हुआ और इसमें हमारे 19 नौजवान शहीद हुए और हैदरी साहब जख्मी है। तो ये अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितना मजम्मत किया जाए तो कम है। और हमारी सज़ा और जुर्म सिर्फ ये कि हम इस्लाम और मुल्क के वफादार हैं। तो इसी पे हमारे साथ ये आलमी कुफर खुसूसन आजकल जो इंडिया का असर रसूख है
और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तारीख चलादगी की, तो इसी का शिकारी है और इसी की वजह से हुआ है। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, इस वाक़े के नतीजे में मौलाना अब्दुल गफूर साहब तो खुशकिस्मती से महफूज रहे, लेकिन 25 अफराद जहाँ बहक हुए, 30 ज़ख्मी हैं, उनमें से बाज़ की हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आप क्या समझते हैं कि कहाँ खामी रह गई थी, किसकी कोताही है ये? आवाज़ नहीं हो रहा है सर। मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप क्या समझते हैं, किसको आप जिम्मेदार तस्वुर करते हैं, कहाँ खामी रह गई थी, किसकी कोताही नजर आ रही है? ये इसकी जिम्मेदार तो मालूम है, ये हमारी जो दुश्मन अनासर अलहदगी पसंद जो लोग हैं, यहाँ की जो तारीख चल रही है बलूचिस्तान में, जो CP के हवाले से इसमें मौलाना हैदरी साहब सरगर्म थे, तो इसी हवाले से इसमें जो दुश्मन अनासर है, जो अगयार के एजेंट है, जो इसकी बाकायदा इसकी तनख्वाह मिल रही है, यही लोग है। और बदनसीबी से हमारी इंतजामिया भी इसमें हमेशा खामोश होती है और हमारे कायदीन की हिफाजत के लिए उसका कुछ इंतजाम भी नहीं हो रहा है। और इसको भी मालूम यही है कि ये हैदरी साहब और हमारे कायद मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा मुल्क वफादारी के हवाले से जो बात कर रही है, चल रही है, दुश्मन अनासर का ये टारगेट है। मगर बदनसीबी से हमारी जो इंतजाम होती है जिलों में, वो इसमें हमेशा गिफलत से काम देती है हमारे कायदीन की निगरानी और हिफाजत के लिए। जिसका जो हक बनती है कानूनी तौर पर, उसकी जो प्रोटोकॉल है उसको वो हवाला नहीं करती है, उसकी इंतजामिया उसमें गिफलत का शिकार होती है, तो ये वाक़यात पेश होती है। ये फरमाइएगा मोहम्मद हनीफ साहब, 2014 में मौलाना फजल रहमान पर भी हमला किया गया था कोयटा में, जिसमें वो भी महफूज रहते खुशकिस्मती से, लेकिन उसके बाद एक आपकी क़यादत पर ये बड़ा अटैक है। क्या समझते हैं कि आपकी मरकज़ी क़यादत को किस तरह की सिक्योरिटी देनी चाहिए? तो यही पे हम अफसोस कर रही है कि हमारी मरकजी कायदे से कोयटा में ये हुआ है, और फिर अब आज यही दूसरा नंबर पे हमारी जो कायद है उस पर आज हुआ है। तो हम जरूर ये महसूस करती है और ये अफसोस करती है अपनी हुकूमत की एजेंसियों से और इंतजामिया से कि वो क्यों गिफलत से काम लेती है। और हमारी जुर्म जो ये लोग कर रही है यही है कि हम मुल्क के वफादार की हैसियत से यहाँ पे जो तारीख चला रही है, हम अलहदा के पसंदों के खिलाफ जो तारीख चला रही है और कौम की रहनुमाई कर रही है, और इस बलूचिस्तान की आवाम को हम पाकिस्तान के वफादार बना रही है। शब रोज हमारी यही मेहनत हो रहा है, मगर हमारी इंतजामिया इसमें हमेशा गिफलत का शिकार होती है। तो इसकी जो किरदार है, उसकी जो कारगुजारी है, उस पर हम शक्वा भी करती है और इसकी किरदार और अमल की हम भी मजम्मत करती है कि ये मुनासिब नहीं था और नहीं है कि ये हमारे साथ ये कर रही है। ये भी फरमाइएगा हनीफ साहब कि अब आपका एक बड़ा जलसा होने जा रहा है चमन में, आप समझते हैं कि आपकी सियासी स्ट्रगल को, जो इलाके में आपका असर रसूख है, उसको कम करने के लिए भी आपको निशाना बनाया जा सकता है? मरकजी की आदत बैठ कर के इस हवाले से मीटिंग करेंगे, फिर जो फैसला जमात करे उस हवाले से फिर आगे प्रोग्राम चलाएंगे। अच्छा मौलाना हनीफ साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह भी आपने प्रोटोकॉल के हवाले से भी बात की है, तो क्या अब आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से डिमांड की जाएगी कि जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए? हमारे साथ मौजूद थे JIFA के रहनुमा मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, जो कि खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाई करते हैं हमारे अज़ाइम को वो किसी सूरत भी पस्त नहीं कर पाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आज धमाका हुआ है और धमाके में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी तो मामूली ज़ख्मी हुए। अलबत्ता इस धमाके के नतीजे में 25 अफराद जाँ बहक हुए, 30 अफराद ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको कोयटा के अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि उन्हें वहां पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें, और जो मामूली ज़ख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद फराहम करके अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में अभी मज़ीद भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि बाज़ अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वक्त सिक्योरिटी अहलकार और रेस्क्यू टीम्स जाय वक़ुआ पर मौजूद हैं और इलाके को क्लियर करार दिया गया है। इस बारे में वज़ीर दाखिला ने FC और बलूचिस्तान पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मस्तूंग सिविल अस्पताल, जहां पर फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और जो इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी लोग थे उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेविस अहलकारों ने भी इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि जलसा ख़त्म होने के बाद अपने आबाई इलाके कल्लात की जानिब रवाना थे, इसी दौरान जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तब ये धमाका हुआ है।
بتایا جا رہا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم دھماکہ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس نے خود کو دھماکے سے یہاں پر اڑا لیا، ابھی اس بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے، لیکن اس بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ دھماکہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا، کیونکہ اس کی آواز بھی دور دور تک سنی گئی اور اس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اب تک 25 افراد اس کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 30 افراد زخمی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے، 35 کے قریب افراد ہیں زخمی، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے، اور مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض انتہائی شدید نوعیت کے زخم آئے ہیں۔ جو بہت زیادہ زخمی ہیں ان کو کوئٹہ کے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کی بھی مزید نفری کو طلب کر لیا گیا تھا، کیونکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ خون کے احتیاط بھی لیے جا رہے ہیں تاکہ جو زخمی ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقہ مستونگ جہاں پر آج دھماکہ کیا گیا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں نشانہ بنایا گیا تھا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے کو، ان کے قافلے کے قریب بھی دھماکہ کیا گیا تھا۔ 25 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، 35 تقریباً زخمی ہیں جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب مستونگ میں جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے ایک مدرسے میں دستار بندی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، جہاں پر حافظ قرآن جو وہاں پر فارغ التحصیل تھے ان کی دستار بندی کی تقریب تھی، اور اس میں شرکت کرنا تھی مولانا عبدالغفور حیدری کو، اور اس تقریب میں شرکت کے بعد مولانا عبدالغفور حیدری ایک قافلے کی شکل میں اپنے آبائی علاقے قلات کی جانب جا رہے تھے، اس وقت ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔